हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। बेसिकली इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्किन और इसके डेरिवेटिव से रिलेटेड होता है। द स्किन एंड इट्स फंक्शन। सबसे पहले स्किन और उसके फंक्शन के बारे में बात करें। स्किन इज फार मोर देन जस्ट द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम लोग ये नहीं कह सकते कि स्किन एक बॉडी कवरिंग ही है, इससे भी ज़्यादा इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इट इज़ एन ऑर्गन जस्ट लाइक द हार्ट, लंग्स एंड लिवर। ये भी एक मेजर बॉडी ऑर्गन के जैसे फंक्शन करता है, जैसे हार्ट, लंग्स और लीवर्स होते हैं। ठीक है, लीवर होता है। स्किन प्रोवाइड ए लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम। स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड कराता है। किस किस चीज़ से? फ्रॉम पैथोजेंस, ठीक है, फिजिकल ऑब्जर्प्शन एंड रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट। यानी पैथोजन, फिजिकल ऑब्जर्प्शन और रेडिएशन जो सनलाइट से आ रहा है, उनसे हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। द इंटेगुमेंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव। इंटेगुमेंट्री सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट करता है स्किन और उससे बनने वाले पार्ट्स को। स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव फॉर्म्स इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। स्किन ऑफ ह्यूमन इज फॉर्म्स फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स। क्या बोलते हैं कि इट मीन्स ये इसका फॉर्मेशन किससे होता है? मेसोडर्मल सेल्स से होता है। मेसोडर्मल सेल्स यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स बनती है, उनमें एक लेयर होती है मेसोडर्म, और मेसोडर्म ही स्किन का फॉर्मेशन करती है। स्किन कंसिस्ट ए पिगमेंट नॉन एज मेलानिन। स्किन एक पिगमेंट कंटेन करके रखता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलानिन। द स्किन जॉइन बिलो विद मसल नॉन एज कनेक्टिव टिश्यू। स्किन मसल्स के साथ में अटैचमेंट रखता है, ठीक है, और उनको जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। बिलो मसल्स के साथ में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, बॉडी वॉल। मस्कुलर लेयर ऑफ स्किन एंड सिलोमिक एपिथेलियम जॉइंटली फॉर्म्स बॉडी वॉल। यानी बॉडी वॉल किससे बनता है? मस्कुलर लेयर, यानी स्किन की जो मस्कुलर लेयर है, और सिलोमिक एपिथेलियम और मस्कुलर लेयर ऑफ स्किन आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? बॉडी वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ स्किन। ह्यूमन स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। ह्यूमन स्किन 2 लेयर्स से बनी होती है बेसिकली, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। सबसे पहले है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। अब ओवरऑल अगर स्किन का डेवलपमेंट बात करें तो मेसोडर्म का फॉर्मेशन करता है, बट अगर स्किन के पार्ट्स की बात करते हैं, यानी 2 लेयर्स हैं एपिडर्मिस और डर्मिस, तो एपिडर्मिस बनता है अपना एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से फॉर्मेशन। एपिडर्मिस हैज़ नो ब्लड वेसल्स। एपिडर्मिस के पास में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस इज डिफरेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। और इसकी जो मोटाई है यानी थिकनेस है, वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस डिफरेंट बॉडी पार्ट में कैसे थिक अलग अलग होती है उसको देखने के लिए, जैसे एपिडर्मिस इज थिक ऑन पाम ऑफ हैंड्स एंड सोल ऑफ फीट। यानी हथेली के अंदर और पाँव का जो सोल होता है, पैर का जो सोल होता है, हैंड के पाम्स और सोल ऑफ फीट, इनके अंदर ये जो एपिडर्मिस है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, यानी मोटी होती है। एपिडर्मिस, ये तो थिकनेस यानी बोल रहा है कि इट मीन्स ये अलग अलग जगह पे इसकी मोटाई अलग अलग होती है। कुछ जगह पे ज़्यादा मोटाई होती है और कुछ जगह पे बहुत पतली होती है। तो इन दोनों पार्ट्स में तो थिक होती है। एपिडर्मिस इज़ वेरी थिन ऑन आइज एंड कॉर्निया। एपिडर्मिस क्या होती है? जैसे आइज़ की बात करते हैं वहाँ पर बहुत पतली होती है, और कॉर्निया में भी बहुत पतली होती है। तो ये थिक पार्ट और थिन पार्ट यानी अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग थिकनेस होती है। कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा थिक और कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा थिन है। इनके एग्जांपल है जैसे हैंड्स और सोल, हैंड के पाम रीजन और सोल ऑफ फीट के अंदर ये थिक, और आई पार्ट के अंदर ये थिन होती है।
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, epidermis cells are found in many layers called as stratified epithelium tissue और stratified epithelium। तो क्या बोल सकते हो, एपिडर्मिस बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होता है और उन लेयर्स के अंदर जो सेल्स होती हैं वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज होती हैं या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोल सकते हैं। इनर टू आउटर, अब एपिडर्मिस अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ, इनर टू आउटर एपिडर्मिस, अंदर से बाहर की तरफ, इज मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। इनर टू आउटर ये 5 लेयर से बनी होती है। सबसे पहले है स्टेटम जर्मिनेटिवम और स्टेटम मेलपिगी, इसी को जर्मिनेटिवम को मेलपिगी भी बोल सकते हैं। सेकंड है स्टेटम स्पिनोसम, थर्ड है स्टेटम ग्रेनुलोसम एंड फोर्थ स्टेटम ल्यूसिडम, फिफ्थ स्टेटम कॉर्निया। तो ये इनर टू आउटर है, यानी एपिडर्मिस की 5 लेयर की बात करें तो सबसे अंदर ही अंदर स्टेटम मेलपिगी और सबसे बाहरी बाहर स्टेटम कॉर्नियम। इनर टू आउटर यानी ये सबसे अंदर और ये बाहर की तरफ। सबसे पहले स्टेटम जर्मिनेटिवम, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के सबसे अंदर की लेयर है। प्रेजेंट आउटर लेयर ऑफ डर्मिस, डर्मिस यानी जो दूसरा पार्ट है, 2 पार्ट होते हैं स्किन के, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस, तो ये सबसे अंदर की तरफ है तो डर्मिस के नियर बाय। स्टेटम जर्मिनेटिवम हैव लिविंग सेल, इसके पास में लिविंग सेल होती है। बेसल सेल्स ऑफ जर्मिनेटिवम हैव कॉलमर सेल इन शेप, जो इनकी जो बेसल सेल्स होती हैं वो कॉलमर शेप होती हैं। द कॉलमर सेल्स गेट नरिशमेंट टू ब्लड कैपिलरीज ऑफ डर्मिस, ये सेल्स जो होती हैं, ठीक है, कॉलमर सेल, ये डर्मिस की लेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, कैपिलरीज को, ठीक है। दीज सेल्स आर डिवाइडेड माइटोटिकली, ये माइटोसिस से डिवाइड कर सकती हैं और न्यू लेयर्स बनाती है और उसको पोस्ट बाहर की तरफ धकेलती रहती है। Pegs, the epithelium extension that project into the underlying connective tissue are known as retipege। ये एपिथेलियम का एक्सटेंशन होता है, यानी एपिथेलियम जब बाहर की तरफ बढ़ जाती है, प्रोजेक्ट इनटू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, जो इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर धसी हुई रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिपेज बोलते हैं। रेटिपेज आर ऑल्सो नोन एज द रेटिप्रोसेस और रेटिरिजेस, इसको रेटिप्रोसेस भी बोल सकते हैं, रेटिरिजेस भी बोलते हैं। एट मैनी प्लेसेस पिगमेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन दीज सेल, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, एपिथेलियल एक्सटेंशन या रेटिपेज, इनके बीच में बहुत सारे जगह पे कुछ सेल्स में पिगमेंट होता है। दीज पिगमेंट आर मेलेनिन, ये पिगमेंट मेलेनिन होता है। मेलेनिन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन सम सेल्स ऑफ स्टेटम मेलपिगी, ये कुछ सेल्स में, यानी स्टेटम मेलपिगी की कुछ सेल्स के अंदर ही मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सेकंड है स्टेटम स्पिनोसम, प्रेजेंस ऑफ मैनी लेयर ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स, पॉलीहेड्रल सेल से बनी होती है बहुत सारी लेयर से। फंक्शन होता है प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। थर्ड है स्टेटम ग्रेनुलोसम, मेड अप ऑफ 5 to 6 लेयर फ्लैटेंड सेल, 5 से 6 लेयर्स फ्लैटेंड सेल्स की बनी होती है। प्रेजेंट आउटसाइड द स्टेटम स्पिनोसोम, आउटसाइड स्पिनोसोम के बाहर प्रेजेंट होती है। स्मॉल ग्रेन्यूल्स ऑफ क्रेटोहेलाइन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दिस सेल ऑफ ग्रेनुलोसम, ग्रेनुलेशन की इस सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्रेटोहेलाइन प्रोटीन के। स्टेटम ल्यूसिडियम, मेड अप ऑफ 3 to 4 लेयर्स फ्लैटेंड सेल, 3 से 4 फ्लैटेंड सेल से बनाई होती है। प्रेजेंट आउट टू द ग्रेनुलोसम, ग्रेनुलोसम के बाहर प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ दिस लेयर सेल कंटेन एलेडिन, ये एलेडिन कंटेन करके रखता है। और एलेडिन फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ क्रेटोहेलाइन, यानी इससे पहले वाली जो लेयर थी स्टेटम ग्रेनुलोसम, उसके अंदर क्रेटोहेलाइन होता है और क्रेटोहेलाइन के टूटने की वजह से स्टेटम ल्यूसिडम के अंदर क्या बनता है, एलिडिन बनता है। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज बैरियर लेयर, इस लेयर को बैरियर लेयर भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द बैरियर ऑफ वाटर एंड फ्लूइड, ये वाटर और फ्लूइड का बैरियर होता है, लिक्विड का बैरियर होता है, इसलिए इसको बैरियर लेयर भी बोलते हैं।
नेक्स्ट स्टेटम कॉर्नियम, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के सबसे बाहर की लेयर होती है, मेड अप ऑफ थिन स्केल लाइक फ्लैटेंड सेल, थिन पतली स्केल लाइक फ्लैटेंड सेल से बनी होती है। द सेल ऑफ दिस लेयर आर नॉन लिविंग, इस लेयर के सेल्स होती हैं वो नॉन लिविंग होती हैं। ड्राइनेस ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग एलिडिन, इसका जो साइटोप्लाज्म है, ड्राई साइटोप्लाज्म, वो एलिडिन को कंटेन करके रखता है, विच गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द केरेटिन, और ये एलिडिन किस में कन्वर्ट होता है, केरेटिन में। दिस लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की ये लेयर जो है वो सबसे थिक लेयर होती है। हैविंग 8 to 10 लेयर ऑफ सेल्स, इसमें 8 से 10 लेयर की सेल्स होती हैं, ठीक है, 8 से 10 लेयर होती है ऑफ सेल्स की। दिस लेयर इज मोर थिक टू द पाम और सोल, और ये भी पाम और सोल रीजन में बहुत थिक होती है। सेल्स ऑफ दिस लेयर आर पुश्ड अप कंटिन्यूसली बाय द ग्रोथ ऑफ जर्मिनेटिव लेयर, यानी इस लेयर की जर्मिनेटिव लेयर की ग्रोथ की वजह से कंटिन्यूसली बाहर की तरफ धकेलती रहती है इनकी सेल्स को, ठीक है। द सुपरफिशियल सेल ऑफ दिस लेयर आर कॉन्स्टेंटली बीइंग स्लग्ड ऑफ एंड डिस्क्वेमेटेड, स्लग्ड ऑफ यानी डिस्ट्रॉयड, बाहर निकाल दी जाती हैं, ठीक है, और डिस्क्वेमेटेड बोल सकते हो, ये बाहर निकालती रहती कंटिन्यूसली सुपरफिशियल, इसकी वजह से। नेक्स्ट केरेटिनाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ नॉन लिविंग केरेटिन इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड केरेटिनाइजेशन। नॉन लिविंग सेल्स का फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ नॉन लिविंग केरेटिन इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की सबसे बाहर लेयर, ये वाली लेयर, ठीक है, दिस वन स्टेटम कॉर्नियम, इसके अंदर नॉन लिविंग केरेटिन का फॉर्मेशन होना कंटिन्यूसली एपिडर्मिस की सेल के अंदर, उसी को केरेटिनाइजेशन बोलते हैं। वेरियस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स और ऑफ एक्सटेंशन आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ केरेटिनाइजेशन इन ह्यूमन, बहुत सारी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनती हैं इस केरेटिनाइजेशन की वजह से ह्यूमन के अंदर, जैसे नेल्स और हेयर्स, जैसे बाल और नाखून, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था ह्यूमन इंटेगुमेंट्री सिस्टम में फर्स्ट पार्ट एपिडर्मिस।